सेवा देश दी जिंदरी ये बड़ी ओखी गल्ला करनिया ढेर सुखल लिया ने जिन्ना देश सेवा विच पैर पाइया उन्ना लख मुसीबता झल लिया ने। करतार सिंह सर्राभा की ये पंक्तियां उनकी सोच, उनके विचारों एवं उनके आदर्शों को प्रस्तुत करती है। इन पंक्तियों में वे कोरी बातों से आगे बढ़कर देश की सेवा के लिए लाखों मुसीबतें झेलने एवं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खुद को भी और बाकी युवाओं को भी तैयार रहने की बातें कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में जिन भगत सिंह को शहीद आजम कहा गया, उनके भी प्रेरणा स्रोत और आदर्श करतार सिंह सर्राभा ही थे। भगत सिंह करतार सिंह की फोटो हमेशा अपने पास रखा करते थे और अपनी माँ को सर्राभा की फोटो दिखाते हुए कहा करते थे कि ये मेरे हीरो हैं। और जो पंक्तियां अभी मैंने आपको सुनाई, वो पंक्तियां उधम सिंह जी हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत माँ के उस वीर सपूत के बारे में बात करने वाले हैं, उस गुमनाम क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्हें इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में स्थान तो दिया नहीं, किसी सरकार ने भी उन्हें वो उचित सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। भगत सिंह जी करतार सिंह सर्राभा की ये गजल हमेशा गुनगुनाया करते थे। यहीं पाओगे महसर में जबा मेरी बया मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदोस्ता मेरा। मैं हिंदी ठेठ हिंदी जात हिंदी नाम हिंदी है, यही मजहब यही फिरका यही है खानदा मेरा। मैं इस उजरे हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूँ, यही बस एक पता मेरा यही नामो निशा मेरा। मैं उठते बैठते तेरे कदम लूँ चूम ए भारत, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहाँ मेरा। तेरी खिदमत में ए भारत ये सर जाए ये जा जाए, तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा। पंजाब के लुधियाना शहर से करीब 15 मील की दूरी पर स्थित सर्राभा गांव में करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को माता साहिब कौर की कोख से हुआ। करतार के बचपन में ही पिता मंगल सिंह का देहांत हो गया था। करतार सिंह की एक छोटी बहन धन्य कौर भी थी। दोनों बहन भाइयों का पालन पोषण दादा बदन सिंह जी ने किया। करतार के 3 चाचा बिशन सिंह, वीर सिंह व बख्शीश सिंह ऊंची सरकारी पदवियों पर काम कर रहे थे। करतार की प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के स्कूलों में ही हुई। बाद में उन्हें उड़ीसा में अपने चाचा के पास जाना पड़ा उच्च शिक्षा के लिए। उड़ीसा उन दिनों बंगाल प्रांत का हिस्सा था जो राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक और सरगर्म था। वहाँ के माहौल में सर्राभा ने स्कूली शिक्षा के साथ अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना भी शुरू किया। 10वीं कक्षा पास करने के उपरांत उनके परिवार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1912 को सर्राभा ने अमेरिका की धरती पर पांव रखा। उस समय उनकी आयु 15 वर्ष से कुछ महीने ही अधिक थी। किताबों से मिली चेतना के बाद अमेरिका जैसे आज़ाद देश में रहते हुए करतार के मन में राष्ट्रीय अस्मिता व आत्मसम्मान के साथ जीने की इच्छा पैदा हुई। एक बुजुर्ग महिला के घर में किराएदार के रूप में रहते हुए जब अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला द्वारा घर को फूलों एवं वीर नायकों के चित्रों से सजाया गया तो सर्राभा ने इसका कारण पूछा। महिला के यह बताने पर कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर नागरिक ऐसे ही घर सजाकर खुशी का इजहार करते हैं, तो सर्राभा के मन में भी यह भावना जागृत हुई कि हमारे देश की आज़ादी का एक दिन होना चाहिए। अमेरिका में उन दिनों गोरे लोगों के नस्लीय भेदभाव से दुखी भारतीय मजदूरों को संगठित करने के प्रयास चल रहे थे। करतार सिंह भी इस काम में लगे। बाबा सोहन सिंह भाखना, हरनाम सिंह टुंडी लाट व काशीराम एवं ज्वाला सिंह के ठिया के संपर्क में आए। ज्वाला सिंह की प्रेरणा से वे बर्कले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो गए। इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थी दिसंबर 1912 में लाला हरदयाल जी के संपर्क में आए जो उन्हें भाषण देने गए थे।
लाला हरदयाल ने विद्यार्थियों के सामने भारत की गुलामी के संबंध में काफ़ी जोशीला भाषण दिया। लाला हरदयाल और भाई परमानंद के विचारों से प्रभावित होकर धीरे धीरे सर्राभा के मन में भी देशभक्ति की तीव्र भावनाएं जागृत हुई और वह देश के लिए मर मिटने का संकल्प लेने की ओर अग्रसर होने लगे। 21 अप्रैल 1913 को कैलिफोर्निया में रह रहे भारतीयों ने एकत्र होकर एक क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को अंग्रेजी गुलामी से मुक्त करवाना और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना था। 1 नवंबर 1913 को इस पार्टी ने गदर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन करना प्रारंभ किया। यह समाचार पत्र हिंदी और पंजाबी के अलावा बंगाली, गुजराती, पश्तो और उर्दू में भी प्रकाशित किया जाता था। गदर का सारा काम करतार सिंह जी ही देखते थे। यह समाचार पत्र सभी देशों में रह रहे भारतीयों तक पहुंचाया जाता था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की क्रूरता और हकीकत से लोगों को अवगत कराना था। कुछ ही समय के अंदर गदर पार्टी और समाचार पत्र दोनों ही लोकप्रिय हो गए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सेना युद्ध के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गई। इसी अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए गदर पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। करतार सिंह पार्टी के अन्य साथियों के साथ कोलंबो होते हुए कलकत्ता पहुंचे। युगांतर के संपादक जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ करतार सिंह रास बिहारी बोस से जा मिले। करतार सिंह ने बोस को बताया कि जल्द ही 20,000 अन्य गदर कार्यकर्ता भारत पहुंच सकते हैं। सरकार ने विभिन्न पोतों पर मतलब जहाज़ों पर गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसके बावजूद लुधियाना के एक गांव में गदर पार्टी के सदस्यों की सभा हुई। सभा में गतिविधियों के संचालन में आर्थिक संकट से निपटने की रणनीति बनाई गई। 25 जनवरी 1915 को रास बिहारी बोस के आने के बाद 21 फरवरी से सक्रिय आंदोलन शुरू करना तय हुआ। एक मुखबिर ने अंग्रेजी पुलिस के सामने दल की योजना का भंडाफोड़ कर दिया और पुलिस ने कई गदर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान की असफलता के बाद सभी लोगों ने अफगानिस्तान जाने की योजना बनाई, लेकिन बीच रास्ते में ही करतार सिंह ने अपने गिरफ्तार साथियों के साथ वापस लौटने का निर्णय कर लिया। 2 मार्च 1915 को करतार सिंह अपने 2 साथियों के साथ वापस लायलपुर चौकी संख्या 5 पहुंचे। वहां सेना के अफसरों से विद्रोह करते हुए उन्हें साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 13 सितंबर 1915 को करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध पहली साजिश में 24 लोगों को फांसी की सजा दी गई। विद्रोहियों में सबसे खतरनाक ठहराते हुए करतार सिंह को 16 नवंबर 1915 को 6 अन्य साथियों के साथ फांसी की सजा दे दी गई। करतार सिंह सर्राभा गदर पार्टी के उसी तरह नायक बने जैसे बाद में 1925 से 31 के दौरान भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के महानायक बने। जी हाँ दोस्तों, जिस समय करतार सिंह सर्राभा को फांसी दी गई उस समय उनकी उम्र मात्र 19.5 साल थी। 2-3 साल के अपने नेतृत्व में ही करतार सिंह ने देश के नौजवानों के बीच देशभक्ति का रंग भर दिया था। करतार सिंह को फांसी न हो इसके लिए न्यायाधीश ने भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। न्यायाधीश ने अदालत में उन्हें अपना बयान हल्का करने का मौका भी दिया था, लेकिन करतार सिंह ने अपने बयानों को और सख्त कर दिया। कोर्ट में जब करतार सिंह के केस की आखिरी सुनवाई हो रही थी तब उन्होंने पूछा कि मुझे क्या सजा होगी, उम्र कैद या फांसी? मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी मिले और मैं एक बार फिर जन्म लूं। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता तब तक मैं जन्म लेता रहूं, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फांसी की सजा के ऐलान के बाद एक दिन करतार के दादाजी उनसे मिलने जेल गए और कहा, बेटा रिश्तेदार तुझे बेवकूफ़ बता रहे हैं, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी तुझे, आखिर क्या कमी थी तेरे पास? तब करतार सिंह जी ने कहा था,
उनमें कोई हैजा से मर जाएगा, कोई मलेरिया से तो कोई प्लेग से, लेकिन मुझे ये मौत देश की खातिर मिलेगी। ऐसी किस्मत उनकी कहाँ है। और ये जवाब सुनकर करतार सिंह के दादाजी चुपचाप चले गए थे। फांसी की सज़ा पाने की खुशी में उन्होंने अपना वजन भी बढ़ा लिया था और वो फांसी वाले दिन भी काफ़ी खुश थे। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सर्राफा को उनके 6 साथियों के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई। फांसी का फंदा पहनते समय भी करतार सिंह जी ये कविता गा रहे थे। यहीं पाओगे महशर में जबा मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदोस्ता मेरा। मैं हिंदी ठेठ हिंदी जात हिंदी नाम हिंदी है, यही मजहब यही फ़िरका यही है खानदा मेरा। मैं इस उजड़े हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूँ, यही बस एक पता मेरा यही नामो निशा मेरा। मैं उठते बैठते तेरे कदम लूँ चूम ए भारत, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहाँ मेरा। तेरी खिदमत में ए भारत ये सर जाए ये जा जाए, तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा।